ये देखिए दोस्तों, ये परी जो है कैसे पकड़ के हाथों में रखी है। अब मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों ये परी इन्हें इस तरह से देखिए किस तरह से खेल रही हैं। अरे यार, नाक है। और आप देखिए परी को। तो चलिए ये देखिए, ये वही परी है जिसने सांपों के साथ खेलती हैं। किस तरह से सांपों के साथ खेल रही हैं आप कैमरे पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। दोनों हाथों में दोनों नाग हैं और ये दोनों सांप हैं जो जिनके फन होते हैं। स्क्रीन पर दिख रही बिटिया का नाम परी है। नाम परी है लेकिन कारनामे बहुत बड़े हैं। जी हाँ, मैं उस परी की बात कर रहा हूँ जो जौनपुर शहर की रहने वाली है। और आप तमाम सांप रेस्क्यूअर को देखते होंगे, जैसे कि जौनपुर में सबसे अगर फेमस है तो मुरली वाले हौसला सांपों को दौड़ा दौड़ा के पकड़ते हैं। परी की अगर आप देखिए कितनी उम्र है, सांपों को ये भी दौड़ा दौड़ा के पकड़ती हैं। जिस उम्र में लोग खेलते हैं गांव की गलियों में आपस में गिल्ली डंडा, गेंद, तमाम तरह की गुड़ियों से लड़कियां खेलती हैं, लेकिन परी सांपों से खेलती हैं। इन्हें सांपों से खेलने में मजा आता है और ये तमाम उन सांपों को ऐसे पकड़ लेती हैं जैसे लोग घरों में झाड़ू और तमाम वैसी चीजें पकड़ लेते हैं, रस्सी ऐसे। डर नहीं लगता? नहीं। क्यों? पता नहीं कहाँ से आ गया इतना हौसला? पापा पकड़ते थे तो हम भी पापा को देखते देखते सीख गए। फिर हम सीख गए तो फिर पापा भी हमको सिखा दिए। अच्छा, आप ही का वीडियो है जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है? हाँ। तो आप ही हो जो परी परी के नाम से बहुत तेजी से चल रहा है? हाँ। हाँ? हाँ। अच्छा, ये परी का नाम समझती है? परी तो एक लोग कहते हैं कि ऊपर से आने वाली लोगों को परी कहा जाता है। और आप सांपों को ऐसे पकड़ रही हैं दौड़ दौड़ के। हाँ। हाँ? हाँ। डर नहीं लगता है? नहीं। अच्छा, ये मुझे बताइए, सांप कितने प्रकार के होते हैं? अपने यहाँ तो अपने यहाँ 5-6 प्रकार के पाए जाते हैं। अपने यहाँ 5-6 प्रकार के पाए जाते हैं? हाँ। कौन कौन से पाए जाते हैं? कोबरा पाया जाता है और कामन करात पाया जाती है और गेहुआ जिसको 2 मुहा बोलते हैं वो भी, और एक धामिन होती है। हाँ, ये सब। और एक घरचित्तल होता है और होते हैं। अच्छा, तो आप समझ जाती हैं कौन जहरीला है कौन नहीं जहरीला है? हाँ, हम देख के पहचान जाएंगे कौन सा जहरीला है कौन सा नहीं। हाँ। हाँ। तो अपने यहाँ कौन कौन से ऐसे सांप पाए जाते हैं जिसमें जहर पाया जाता है? एक तो कामन करात और एक कोबरा। कामन करैत और कोबरा में पाया जाता है। हाँ। और दूसरों में नहीं पाया जाता है? नहीं। उनको कैसे पकड़ती हो आप? उनको भी हम पकड़ लेते हैं। हाथों से पकड़ती हो इसको ये स्टिक से ही? हाथों से पकड़ लेते हैं। हाँ? जरा इनके हाथों में वो स्टिक देखिए जिसे स्नैक स्टिक कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं आप? इसे स्नैक स्टिक बोलते हैं। स्नैक स्टिक बोलते हैं। हाँ। तो इसका सहारा लेती है पकड़ने के लिए? हाँ। अच्छा, ये मुझे बताइए, सांप जो पकड़ती हैं क्या खाते हैं ये लोग? चूहा खाता है। इसका मुख्य भोजन तो चूहे हैं। हाँ। और मेढक और अंडे हैं। अच्छा। हाँ। और इसके अलावा जो दूसरे सांप होते हैं जो नॉन वेनमस हैं, आपने देखा होगा गांव में बड़ा बोलते हैं असड़िया सांप। हाँ। बड़ा तेज भागता है। हाँ, वो तो हमसे भी बड़ा था, एक बार पकड़े थे। हाँ। हाँ। तो आपसे भी बड़ा होता है। हाँ। तो उसको वो क्या खाता है? वो भी चूहा खाता है। हाँ। हाँ। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि सांप जो है बीन के सहारे नाचता है। तुमको क्या लगता है परी? नहीं नाच सकता। क्यों? ये सब अफवाहें होती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनके कान कहाँ होते हैं? कान नहीं होता है? ये सुन ही नहीं पाते। अरे सब लोग तो कहते हैं कि इनके कान होते हैं, बीन पे नाचते हैं। झूठ होता है। वो खड़े हो जाते थे ना, इसी हिलते हैं, उसको बोलते हैं नाच रहा है। पक्का आप बोल रही है नहीं सुनते? नहीं सुनते, इनके कान नहीं होते। अच्छा, ये लोगों का मानना है कि सांपों को दूध पिलाया जाए। नहीं। परी क्या समझती हैं? नहीं, दूध नहीं पीते। सांप कभी दूध नहीं पीते। सांप कभी दूध नहीं पीते? नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो जो नाग पंचमी के दिन भर भर के पिलाया जाता है। नहीं।
अगर सांप दूध पी लेगा तो क्या होगा परी? दूध पीते हैं तो क्यों पिएंगे? पीता ही नहीं है, नहीं। उसको जबरदस्ती पिलाओ तो भी नहीं पीता है। देखिए ये परी को अच्छी तरह मालूम है कि सांप जो होता है वो दूध नहीं पीता है, क्योंकि साइंस कहता है कि अगर सांप दूध पिएगा तो उसके अतड़ी में फट जाएगी, यानी कि वो चंद घंटों में, चंद मिनटों में वो मर जाएगा। लेकिन आज भी हमारे लोग, हमारे देश के लोग नाग पंचमी के दिन कहते हैं कि नागों को दूध पिलाते हैं लेकिन अब साइंस यही कहता है। तमाम लोग ये कहते हैं कि बीन पर जो है नाग सुनता है, नाचता है। परी को अच्छी तरह से मालूम है कि नाग नहीं सुनता है, क्योंकि अब साइंस पर भी यही चलता हूं कि साइंस कहता है कि नागों के पास कान नहीं होता है और ये सुन नहीं सकता। जब भी ये नाचता है तो जो बीन, जो सपेरा होता है, आप देखेंगे तो वो कंटिन्यू अपने बीन को जो है घुमाता रहता है और वो उसको लगता है कि मेरे ऊपर कोई खतरा है, जिसकी वजह से वो बराबर जो है उसी पे निगाहें बना के रखता है। कभी कभी वो हाथ ऐसे करता है तो उस पर वो अटैक करता है। यही होता है सांपों के बारे में। और चलिए और परी से जानते हैं कि आखिर परी सांपों के बारे में कितना कुछ जानती है। परी ये जब काटता है, जिसमें जहर होता है, जिसमें वेनमस होता है, कितना टाइम होता है लोगों के पास? 45 से 40। और कोबरा काटता है तब? इसके भी 40 से 45। और अगर आपको जहरीला सांप नहीं काटता है तो बहुत लोग जाते हैं झाड़ फूंक के चक्कर में, और फिर वहाँ पे वो ठीक हो जाते हैं तो बोलते हैं हाँ ये झाड़ फूंक सही होता है। पर अगर आप दवा नहीं पियेंगे फिर भी आप ठीक हो सकते हैं। अच्छा, जो जिसमें जहर नहीं है अगर वो काट लेता है तो दवा नहीं पियोगे तो भी ठीक हो जाओगे। और वही लोग अगर झाड़ फूंक वाले के पास जाते हैं तो वही ठीक होते हैं। तो उनको विश्वास हो जाता है कि मुझे कीड़ा या सर्प ने काटा है, मैं ठीक हो गया हूं। तो लेकिन जब उसको जहर वाला काटता है तब वहां पर जाते हैं, तब वही खतरा हो जाता है। हाँ। खतरा हो जाता है। हाँ। पक्का? हाँ। तो कहाँ जाएं लोग? सीधा हॉस्पिटल जाइए जहाँ पे एंटीवेनम उपलब्ध हो। कितने साल की हो परी आप? 1 साल की। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? क्लास में पढ़ने वाली परी को ये पता है कि जब आपको जहरीले सर्प काटें तो आपको झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं, सीधा आपको हॉस्पिटल जाना है और एंटीवेनम लेना है। इतनी छोटी सी बच्ची को पता है, लेकिन हमारे देश के तमाम ऐसे लोग हैं जिनको आज तक पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, जिसके कारण लाखों लोगों की मौत भारत में होती है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मुरली वाले हौसला को सर्फ डसता है और वो जो है कामयाब हो जाते हैं हॉस्पिटल तक पहुंचने में, जिसकी वजह से उनकी जान बचाई जा गई थी। अच्छा परी, बिस्कोपड़ा के बारे में जानती हो? हाँ। क्या होता है वो? हाँ, वो बिस्कोपड़ा उसके अंदर जहर नहीं होता। जहर नहीं होता? लोग तो कहते हैं उसको काटने से लोग मर जाते हैं। नहीं, ये सब अफवाहें हैं, झूठ बोलते हैं। कभी पकड़ा है आपने? हाँ। मतलब हाथों से? हाँ। काटा है आपको? हाँ, पर उसके काटने से कुछ नहीं होता। हमारे पापा को काटा है, हमको नहीं काटा है। सच्ची बोलता रही हो? हाँ। पक्का? हाँ। नहीं होता है? हाँ। आप लाइए, हम अपने हाथ में कटवा के दिखा देंगे। हाँ। हाँ। कटवा के दिखा देंगे? हाँ। तो लोग, बहुत सारी महिलाएं होती हैं, वो सबसे ज्यादा डरती हैं, उनको वो लोग, होता है कि नहीं होता? नहीं, इसके अंदर जहर बिल्कुल नहीं होता। किसके अंदर? बिस्कोपड़ा के। बिस्कोपड़ा के अंदर जहर नहीं होता है? नहीं। पक्का कह रही हैं आप? हाँ। इसमें कोई शक की बात नहीं है? नहीं। तो परी जो है कह रही हैं कि बिस्कोपड़ा में जहर नहीं होता है। ये तमाम साइंस भी कहता है कि बिस्कोपड़ा में जहर नहीं पाया जाता है। अच्छा ये बताइए परी, आप स्कूल में पढ़ती हैं? हाँ। अब जब जाती हैं तो टीचर लोग आपको क्या बोलते हैं? बोलती हैं बेटा तुम कैसे सांप पकड़ लेती हो। हम बोलते हैं हमारे पापा पकड़ते हैं तो हमको पापा सिखाए हैं। हाँ। अच्छा, इन सांपों को क्या करती हो? हाँ? क्या करती हो? इनको हम पकड़ते हैं, फिर हम इनको रिलीज कर देते हैं जंगल में। जंगल में? हाँ। पापा करने जाते हैं कि आप खुद जाती हो? हम पापा के साथ जाते हैं। पापा के साथ आप भी जाती हो? हाँ। अच्छा, ये पकड़ने का काम कितनी उम्र में से आपने चालू कर दिया? कितना उम्र था जब पहली बार आप सांप पकड़ने गए?
अच्छा ये मुझे बताइए, जब आप सांप पकड़ती हैं तो क्या क्या सेफ्टी लगा के पकड़ती हैं? जब आपको पता चल जाता है कि ये सांप, देखने से आपको पता चल जाता है कि ये वेनमस है, नॉन वेनमस है, ये पता चल जाता है। हाँ। जब आपको पता चल जाता है ये वेनमस वाला सांप है, तो क्या क्या सेफ्टी लेती हैं आप? हम हाथों में ग्लव्स पहनते हैं, पैरों में शूज पहनते हैं और स्नेक स्टिक लिए रहते हैं। हाँ। अच्छा, जो लोग आप घरों में सांप देखते हैं फिर वो खुद पकड़ने लगते हैं हाथों से या कैसे भी, वो क्या करें? ये काम एक एक्सपर्ट के लिए हम तो बोल रहे हैं, पर ये मत सोचिए हम आप सबको बोल रहे हैं। पर हमारे पापा पकड़ते हैं तो हमारे पापा सिखाए हैं, इसलिए हम पकड़ते हैं। और तो ये काम एक एक्सपर्ट के लिए ही है। हमारा देख के आप सब मत पकड़िए, आप सबको बाइट कर सकता है। उनको खतरा है, हाँ। उनको काट सकता है। हाँ। अगर मान लीजिए बाई चांस काट भी लिया तो फिर वो जाए बाबा जी के पास झाड़ फूक कराए? नहीं, हैं? वहाँ सीधा हॉस्पिटल जाइए जहाँ पे एंटीवेनम उपलब्ध हो। लेकिन वो बाबा लोग और सब वो झाड़ दवा ववा पिलाने वाले तो कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। नहीं। नहीं है? पक्का? हम्म। वो झूठ बोलते हैं? हाँ। वो नहीं नहीं बचा पाएंगे? नहीं। सचमुच नहीं बचा पाएंगे? नहीं। अच्छा परी, ये मुझे बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में हम हैं और हमारी मम्मी है, हमारे पापा है और हमारा भाई है। 4 जन हो? हाँ। पहली बार घर में सांप आपने जब देखा तो शुरुआत कैसे किया? पकड़ने का शुरुआत पहली बार कैसे हुई? हमारे पापा पकड़ के लाए थे। हाँ। तो बोले थे तो हमको बताए थे जहरीला नहीं होता। तो ये निकल गया था तो हम उसको फिर से डाल दिए थे। अच्छा, हाथ से पकड़ के? हाँ। वो जहरीला नहीं था? नहीं। अच्छा, जो जहरीले सांप नहीं होते हैं तो वो पकड़ के वहीं छोड़ देते हैं कि लेके आते हो आप लोग? लेके आते जंगल में छोड़ देते हैं। अच्छा, वहां नहीं छोड़ते हो? नहीं। जिनके घरों में रहता है वहां नहीं छोड़ते? अच्छा, परी बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? बड़ी होके डीएम बनेंगे। डीएम बनेगी? हाँ। तो आप तो सांप पकड़ रही हो, पढ़ाई करना चाहिए ना हम आपको? सांप भी पकड़ते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। कि आप ऐसा तो नहीं है कि आप जंगल सफारी में काम करना चाहती हो? नहीं। हाँ? हम पढ़ेंगे भी और सांप भी पकड़ेंगे। पढ़ेंगे भी हाँ। और सांप भी पकड़ोगी? हाँ। साथ में दोनों? हाँ। डर नहीं लगता? नहीं। बिल्कुल नहीं डरती हो? नहीं। अच्छा, सांप कौन से सीजन में सबसे ज्यादा दिखते हैं? बारिश में। बारिश में क्यों? बारिश में जब वो बिल में रहते हैं तो बिल में पानी जाता है तो वो निकल जाते हैं, किसी घर में बैठते हैं तो फिर वो लोग देख लेते हैं, फिर हमको बुलाते हैं। अच्छा, लोगों को क्या करना चाहिए अपने घरों में जिससे सांप उनके घरों में कम आए? अच्छी तो कोई चीज़ नहीं है। ऐसे तो साफ सफाई रखिए और कहीं पे आपके घर में बिल नहीं होना चाहिए। हाँ। बिल नहीं होनी चाहिए? हाँ। साफ सफाई रखनी चाहिए? हाँ। और क्या क्या ध्यान देना चाहिए लोगों को सांप, ताकि उनके घरों तक ना पहुंचे? हाँ, आप साफ रखिए और आप पीछे भी चाहे सकती, अगर पीछे आपके जंगल वंगल है और पीछे बहुत सारा ज़्यादा कचरा है तो वहाँ पे आएगा सांप, आपके घर में जाएगा। सांप घरों तक क्यों जाता है? हाँ? सांप घरों में क्यों जाता है? चूहे खाने के लिए। अच्छा। हाँ, जब भूखा रहता है चूहे खाने के लिए अच्छा, जाता वो है। चूहों को खोजते खोजते घरों में पहुंच जाता है? हाँ। अच्छा, जो सांप होता है क्या वो आदमी के ऊपर अटैक करता है कि जब उसे लगता है खतरा है तभी अटैक करता है? जब उसको लगता है हमारे ऊपर खतरा है तब वो अटैक करता है। और अगर वो तभी बाइट करता है जब आप उसको पैर से या उसके आपके पैर से वो दबा तब आपको बाइट कर सकते हैं। हाँ। अच्छा। अच्छा, ये जो सांप और करैत में क्या फर्क होता है परी? दोनों में क्या फर्क है? हाँ? दोनों में हाँ, कोबरा फन काटता है और कामन करैत नहीं काटता। अच्छा। हाँ। और गुस्सैल ज्यादा कौन होता है? कोबरा। कोबरा ज्यादा गुस्सैल है? हाँ। दोनों को पकड़ने में आसान किसमें है और मुश्किल किसमें है? कामन करैत को तो हम आसानी से पकड़ सकते हैं, पर ये बार बार घूम जाते हैं, पकड़ने नहीं देते जल्दी। हाँ। हाँ। अच्छा, कामन करैत को आसानी से पकड़ लेते हो? हाँ। और ये नहीं पकड़ पाते हैं? हाँ। अच्छा, ये अटैक ज्यादा करते हैं या कामन करैत ज्यादा अटैक करते हैं? ये पकड़ते समय कौन ज्यादा अटैक करता है? यही
कोबरा। और आवाज कौन करता है ज्यादा? कोबरा। ये कोबरा फो फो ज्यादा करता है। हाँ। अच्छा, इसमें भी नाग और नागिन होती हैं, हाँ। पहचान जाती हो कि हाँ। कौन नाग है कौन नागिन? हाँ। तो नाग ज्यादा खतरनाक होता है या नागिन? दोनों। हुँ? दोनों। लोग तो कहते हैं कि नागिन बड़ी खतरनाक होती है, हाँ। सच में? हाँ। हाँ? हाँ। कि ऐसे ही आपने भी सुन लिया है वही कह रही हो हाँ। कि नाग खतरनाक होता है? नागिन। देखने में बड़ा साइज का कौन लगता है, नाग या नागिन? नाग। सही बोल रही हो। हाँ। लोग तो कहते हैं कि नागिन बड़ी दिखती है, नहीं। इसमें शायद आप गलत बोल नहीं ना, जानकारी उतना सही नहीं है। हाँ। हाँ? चलिए फिर भी जितनी जानकारी है परी के पास शायद बहुत है। आइए, इनके पापा हैं, इनकी मम्मी हैं, उनसे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। तो ये हैं परी की मम्मी है और ये परी के पापा। बिटिया आपकी है? जी। एक माँ अपनी बेटियों अपने बच्चों के लिए बड़ा सिक्योर रहती है, उसे बहुत कुछ गलत करती है तो हमेशा डर लगता है। परी इतना जो है सांपों से साथ खेलती है, पकड़ती है। जब घर से निकलती है सांप पकड़ने, आपके मन में दिल में क्या चलता है? डर बना रहता है और क्या। हुँ? हम तो बहुत डरते हैं, डर बना रहता है। मना नहीं करती हैं? मना तो करते हैं, बोलती हैं मम्मी मैं पकड़ती हूँ, पकड़ लूंगी, मैं सब सीख गई हूँ। हैं, हाँ, फिर भी यही। आपके दिल में क्या करता है? दिल में तो अंदर तो बना ही रहता है कि बेटी मेरी पकड़ रही है, ऐसा ना हो जाए कि काट ले, अभी कुछ हो जाए। अच्छा, आपके रिश्तेदार या आपके मायके से लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं क्या करा रही हो अपनी बेटी से, सब मत करवाओ अपनी बेटी से। हुँ। अच्छा, ज्यादातर हमने देखा है कि सांपों को पकड़ने का काम लड़के या आदमी या बुजुर्ग लोग करते रहते हैं, लड़कियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो इस बात को लेकर भी कुछ लोग आपसे, आपके पड़ोस या रिश्तेदारी के लोग कुछ कहा सुनी करते हैं आपसे? हाँ, कहते तो हैं, तो वैसे तो बेटियां अब हर चीज़ में आगे हो रही हैं। हाँ, तो हमने सोचा चलो बेटी जब हर चीज़ में आगे हो रही हैं तो इसमें भी आगे हों, पकड़े, इसका वो है, हुनर है, पकड़ना चाहती है। तो आप चाहती है सांप पकड़े? चाहते तो नहीं थे, लेकिन जब पकड़ना चाहती है तो हमें भी वो हुआ। नहीं, आप क्या चाहती हैं कि आपकी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ी कामयाबी पर जाए या इसी तरह से सांप पकड़ती रहे अपने पापा के साथ? नहीं, हम तो सोच रहे थे पढ़ाई लिखाई करे, कुछ और बने बेटी, लेकिन ये बोलती है कि हम मम्मी यही करेंगे, हम पढ़ लेंगे भी, पढ़ाई भी करेंगे और इसको भी करेंगे, हमको बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। तो हमने कहा चलो ठीक है बेटा, बेटियां तो हर चीज़ अब कर रही हैं। कितने साल से आपके पति सांप पकड़ते हैं? 18 साल से पकड़ते हैं। 18 साल से आपके पति सांप पकड़ते हैं। बेटी कितने साल से पकड़ती है? बेटी 4-5 साल से पकड़ने। सांप पकड़ने में कैरियर है? जैसे कि मैंने आपका घर देखा है, 18 साल से आपका घर आज भी झोपड़े में ही है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सांप आपकी बेटी पकड़ रही है, इससे इसका कैरियर बन जाएगा? लगता तो नहीं है, लेकिन बेटी अगर पकड़ेगी तो हो सकता है कि हो जाएगा। जी। कैरियर बनता है सांप पकड़ने से? लगता तो है ऐसे ही हमको। कैसे कैसे आपको पता है कि कैरियर बनता है? कहाँ देखा है अरे नहीं, पापा निकले तो बेटी की हो सकता है, बेटी आगे निकल जाए। आपने? जी। चलिए, ये इनके पिताजी हैं। पहली बार कब आपको लगा कि आपकी बेटी जो है सांप पकड़ सकती है? ऐसा कि हम जैसे कहीं से फ़ोन आता है तो चले जाते हैं। हुँ। पहले बेटी पकड़ती नहीं थी तो हम दूर दूर चले जाते थे। जैसे दूर चले गए, अगर हमको जैसे टाइम नहीं मिलता तो हम लाके यहीं घर पे रख देते थे। टाइम मिलेगा इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। और उसी बीच अगर मैं नहीं हूँ, अगर निकल जाता था तो पकड़ के रख देती थी। और उसको पता था कि कौन सांप कितना जहरीला होता है, इसलिए काम कर लेते थे। आने मुझे पता चलता था, मैं इसको डांटता था, लेकिन धीरे धीरे सिलसिला चलता गया और आखिरकार एकदम निपुण हो गए। अब अच्छे अच्छे विषैलों को जो है पकड़ लेती है। जी। अगर जब आप जाते हैं कहीं पकड़ने तो परी को साथ में लेके जाते हैं? हाँ, अब जाते हैं तो परी को साथ में लेके जाते हैं। अगर परी को अकेले जाना हो तो क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि परी अकेले जाकर एक वेनमस जो नाग है उसको पकड़ लेगी? हमको पूरा कॉन्फिडेंस है, इसलिए कि जब मैं दूर चला जाता हूँ तो ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाती है, लेकिन ये है कि अकेले अगर गांव में निकलता है तो जाती है, पकड़ के लेके आती है। कभी परी ने अकेले जाकर जो वेनमस जी। नाग हैं उनको पकड़ा है जब आप नहीं रहे हो और अकेले परी गई हो और पकड़ के लेके आ गई हो? अकेले गई है, एक बार नहीं 100 बार गई, पकड़ के लेके आई है। हाँ। और फुल वेनमस एकदम कोबरा, बड़े से बड़े कोबरा। अभी तक हमने जो इंटरव्यू किया, आपने बगल में बैठकर खड़े होकर आप बराबर बातें सुन रहे थे। आपकी बेटी ने जो भी जवाब दिया
क्या सब सही दिया है या उसमें से आपको लगता है कि नहीं कुछ जवाब हमारी वो गलत कह दी है, आप उसे करेक्ट कर सकते हैं? नहीं, हमारी बेटी ने जितना भी जवाब दिया एकदम सही किया। हम्म, हाँ, एक बात आप पूछे नाक बड़ा होता है कि नागिन बड़ी होती है, ऐसा कुछ नहीं। जो है वैसे नागिन तो छोटी होती है, नाक बड़े होते हैं, गुस्से ज़्यादा करके नागिन ही होती है। हाँ, नाक थोड़ा सीधे होते हैं लेकिन खतरनाक तो दोनों होते हैं। अच्छा, जी। चलिए ये इनके पिताजी थे और उन्होंने बताया कि नाक बड़े होते हैं और नागिन छोटी होती है। जैसा कि अब मैं जहाँ तक जानता हूँ और लोग कहते हैं कि अगर साइंस, फिर एक बार साइंस की बातें करें तो उसमें यही कहा जाता है कि जो फीमेल होती है वो उसके साइज थोड़ा बड़ा होता है और मेल से, जब दोनों की उम्र हम उम्र हो तब, क्योंकि उम्र अलग अलग होने की वजह से शायद पता न चलता हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब हम उम्र की बात की जाए तो शायद ऐसा कहा जाता है, बशर्ते पता नहीं ये कौन सही सही है या गलत है, या ये हो सकता है कि यही सही हो। अच्छा, चलिए मैं आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ अभी, वो जो ये जो डब्बे हैं, डब्बों में भर भर के नाग रखा गया है। ये कब पकड़ी थी परी आप? कल रात को। कल ही? हाँ। आप, पापा और आप गए थे? हाँ। आजकल ठंडी के दिनों में सांप कहाँ मिलता है? हाँ? लोग सवाल करेंगे, ठंडी के दिनों में सब बिलों में घुसे रहते हैं। हाँ, जैसे घाम निकलता है तो वो आते हैं घाम घाम लेने के लिए, तो रहते हैं। तो जैसे तब धूप हट जाती है, शाम हो जाती है, तो वहीं पे जा नहीं पाते कहीं, तो वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो अच्छा। देखते हैं लोग, हमको बुलाते हैं, फिर हम जाते हैं उसको रेस्क्यू करके लाते हैं। आइए, और एक सवाल और इनके पिताजी से पूछेंगे थोड़ा सा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ठंडी के दिनों में लोग कहते हैं कि सांप अपनी जगह से मूव नहीं करते, क्या सच्चाई है? एकदम 100% मूव नहीं करते। लेकिन जैसे इस समय तो जैसे इंसानों को खाने के पहले अगर कहा जाए, हम तो ये मानते हैं कि लकड़ी और ऊपरी जो है कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही जब ले आएंगे तभी तो खाना बनेगा। तो ये जब लेने जाते हैं तो इसमें थोड़ी गर्मी होती है, तो उसमें जब छुपे बैठे रहते हैं तो उसमें दिख जाते हैं। जब दिख जाते हैं तो लोग फ़ोन करके बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं रेस्क्यू करके लाते हैं। अच्छा, जी। एक बार अगर सांप एक चूहा खा लेता है या मेढक खाता है, फिर वो कितने दिनों तक नहीं खाता है? ऐसा है, ये लोग रोज तो भोजन करते नहीं हैं। जैसे अगर एक बार एक अंदाजन बताइए। अंदाज़न हम यही बता रहे हैं कि जैसे आज पकड़ लिया, तो ये अगर ये उसका जो है ये एक दिन पचने में चला जाएगा, उसको ख़त्म होने पेट के अंदर। इसके बाद जैसे फिर मिला तो फिर पकड़ लेगा, नहीं तो अगर नहीं मिला 10-15 दिन भी नहीं पाएगा, वो खाएगा कुछ नहीं। लेकिन मरेगा नहीं? मरेगा कतई नहीं। अच्छा, जी। इसको काफी समय तक ये अपने आप को सरवाइव कर जाता है। हाँ, हाँ, सर्वाइव जो है कर जाता है, अपने आप को एडजस्ट करता है, क्योंकि ये लोग हम लोगों के इंसानों की तरह रोज़ खाते पीते तो हैं नहीं। कभी मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कौन देने वाला है इनको। अच्छा, ये दूध वाली जो ये बात कर रही थी बेटी, सही है? दूध वाली बात एकदम 100% है। कोई सांप दूध नहीं पीते, सब एकदम मांसाहारी होते हैं। जी। अच्छा, ये 100% सही है। जी। और नाग नागिन जो है कि इसमें कौन छोटे कौन बड़े, तो अभी चर्चा हुई इस पे। तो हमने एक बार वैसे तो कई जोड़े जाके पकड़े, साथ में पकड़े। तो हम लाए 2, एक बड़ा था एक छोटा, और जो है कि दोनों को जो है कि अलग अलग डिब्बे में रख दिए। तो हमने 2-3 दिन बाद जो है कहीं चले गए दूर पकड़ने, और हमको लौटने में 1-2 दिन लग गए। जब लौटे जब उसको देखे तो छोटी वाली थी नागिन, उसमें हमें 13 अंडे मिले। 13 अंडे? 13 अंडे मिले जी। अच्छा, ये बताइए, लोग कहते हैं कि जब नाग को मारा जाता है तो वो उसकी आंखों में उसके फोटो खींच जाते हैं, क्या सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता हैं? जी। हाँ, ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ फोटो नहीं है। नहीं खींचता? नहीं। लोग गांव में उसकी आंखों को औरों उसको पूछते हैं। हाँ, कहते हैं जो है कि अगर जैसे नाग को मार दो तो नागिन बदला लेती है। ऐसा कुछ नहीं, जैसे कि नाग को कोई मार दिया है बाय द वे, अचानक अकस्मात, हाँ, अगर कोई दूसरा भी काट लिया या किसी से लग गया, वो लोग देख नहीं पाए, बोले बस करो, वही बदला लेने आई थी, वही काट लिए, बस ऐसा होता है। जी। अच्छा परी, इच्छाधारी नाग होते हैं? नहीं। हाँ? नहीं। नहीं होते? पक्का? हम्म। इच्छाधारी नाग होते हैं? नहीं, बिल्कुल 100% एकदम झूठ है, हाँ? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। जी। अगर क्योंकि हम 18 साल से काम कर रहे हैं, कभी तो मिला होता ऐसा। हाँ? जी। अच्छा परी, इतने सालों तक नाग पकड़ती हैं, मणि वाला सांप मिला? ना, ये सब झूठ होते हैं। हाँ? झूठ होते हैं। मणि नहीं है? ना।
लोग तो कहते हैं कि नागों के पास मणि होता है जो बहुत पुराना हो जाता है। बहुत लोग दिखाते हैं ना, हम्म। वो सब ना उसके वहाँ पे यहाँ पे कट लगा के उसी के अंदर एक काला पत्थर होता है चमकीला, हाँ। वही डाल देते हैं। उसके बाद फिर वही निकालते हैं, फिर बोलते हैं यही है नागमणि। नागमणि नहीं होता है, नागमणि नहीं होता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग तो आज लोग कहते हैं कि नाग जो होता है, नागमणि उगलता है, पूरा मतलब उजाला हो जाता है, उसके सहारे वो भोजन करता है। जैसे बड़े बुजुर्ग कहानियों किस्सों में सुनाते थे, बस वही सुना है, आज तक हमने देखा नहीं। जी आज तक आपने नहीं देखा। जी जी। इतने रेस्क्यू किया आपके घर बहुत में? रेस्क्यू किया, 18 सालों से काम कर रहा हूँ, 2-4 रेस्क्यू हमारे हिसाब से हमारा डेली हो जाता है, हाँ। लेकिन आज तक ऐसा कुछ मिला नहीं। कोई जब मणि मणि घर पे नहीं निकाला? नहीं, मणि घर पे नहीं निकला, ऐसा कुछ नहीं हो तो कब कैसे बताएं। मणि एक आध दो निकलवाइए। लोग बोलते हैं इसके जो मणि होता है ना, वो कई करोड़ों में होता है परी। झूठ होता है, हाँ? झूठ होता है। सब झूठ है? हाँ, अरे तो आपको बोलेंगे परी को कुछ नहीं आता है। नहीं झूठ हो गई है सब। चलिए, ये परी छोटी सी है और छोटी सी बिटिया परी के लिए दोस्तों बहुत कुछ लाइक करिएगा। पहले परी का एक चैनल भी है और उस पे काम करती है। क्या नाम है चैनल का? रामजी सपेरा। अच्छा, किस पे है ये परी? यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, कहाँ कहाँ है? तीनों पे है। सेम हाँ यही नाम है? हाँ। तो उसमें कौन दिखता है? हम दिखते हैं, हमारे पापा भी दिखते हैं। हाँ? हाँ। मैं बता दूं कि जब परी के वीडियो डाला जाता है तो चंद घंटों में और चंद दिनों में कई मिलियन चलता है। इसलिए चलता है क्योंकि परी जैसी बिटिया ये नाग ऐसे पकड़ती है जैसे कहा जाए कि खिलौना वाला होते हैं ना, वो नाग वगैरह, वो उस तरह से पकड़ती है। चलो आज दिखाते हैं अब आपको नाग। ये देखिए, अब परी वो नाग को रिलीज करने जा रही हैं। रिलीज नहीं, दिखाने जा रही हैं। संभाल के निकालना, नहीं तो कुछ हो जाएगा तो हमारे ऊपर भी। ये देखिए ये कितना खतरनाक है। और ये कह रही है परी कल ही पकड़ा गया है। परी ये क्या है? ये नाग है या नागिन है? कैसे पता चलता है? नाग है। ये नाग है? हाँ? हाँ नाग है। अच्छा, ये मैं मूव कर रहा हूँ इसलिए इधर घूम रहा है। किसको देख रहा है? अच्छा, ये खतरे को देखिए कैसे समझता है। अच्छा, परी जो बीन लोग बजाने को कहते हैं तो बीन की तरफ लहराता है। कैसे लहराता है ये? जरा ये स्टिक से करके दिखाइए। लाइए, मैं थोड़ा करता हूँ। ये देखिए हाथों को संभाल के परी काट न ले। देखिए ये होता है कि ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये उस पर बराबर निगाहें, देखिए इधर करता हूँ तो ये इस पे करेगा। देखिए ये बराबर इसी को देखेगा। परी के पैर को देख रहा है इसलिए उधर वो मूव कर रहा है। देखिए मैं अब परी हाथ हिलाऊंगा तो मेरी तरफ करेगा। ये बस यही होता है। देखिए कैसे ये कर रहा है। इसी का यही होता है जो लोग कहते हैं कि ये बीन के सहारे जो है नाचता है। अच्छा, ये वो भी लिया हुआ है जो कहते हैं ना, अरे केचूर ना। अच्छा, जब केचूर जो लेता है ना तो ये थोड़ा सा कम अटैक कर पाता है, क्योंकि ये शायद लोग बोलते हैं कि कम देख पाता है। परी संभाल के। अच्छा परी, अब ये मुझे बताओ, अब जब आप घरों में होता है तो कैसे पकड़ती हैं आप? कहाँ से शुरुआत करती हैं पकड़ने का? ये देखिए दोस्तों, ये परी जो है कैसे पकड़ के हाथों में रखी है। अब मैं आपको बताता हूँ परी से। परी कैसे पकड़ती हो इसको? हाँ कैसे शुरुआत पूंछ से ही करती हो? हाँ। अगर ये आपकी तरफ आने लगता तो क्या करती हैं आप? ऐसे उठा लेते हैं। ऐसे उठा लेती हैं? हाँ। अब देखिए, अरे बाप रे, इतना खतरा है इसमें। सोचिए अगर जरा सा लापरवाही और फिर जिंदगी और मौत का ये हो जाता है। हाँ। ऐसे करके रखती हो? हाँ। देखिए आपकी माँ डर रही है। हाँ? हाँ। मम्मी को डर लग रहा है। हाँ। तो ये जो है नाग है और किस तरह से देखिए चल रहा है। और दोस्तों ये
परी इन्हें इस तरह से देखिए किस तरह से खेल रही हैं, किस तरह से अपने स्नैक स्टिक से इसको इधर से उधर कर रही हैं। और चलिए नाग को हम अंदर एक और नाग है उसको भी देखते हैं। एक और नाग है ना परी, जरा उसको भी निकालो। नहीं ऐसे रहने दीजिए ना, जाएगा कहाँ, चला जाएगा। उनको आपके पापा है ना, उनसे वो लेते हैं ना। आइए आप भी जरा, जाए ना। चलिए एक और इनके पास, ये कल रेस्क्यू किया गया है, दूसरा नाग भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अभी इनके पापा थोड़ा सा हेल्प करने जा रहे हैं। ये देखिए इनको तो डर ही नहीं लग रहा है। ये केचुर लिया है ना? नहीं केचुर नहीं लिया है। हाँ? ये नहीं है, एकदम साफ सुथरा है। नहीं लिया है, मुझे लगा लिया है। नहीं नहीं, उसकी आंखें हरी हो जाएंगी जब केचुर लेगा। अच्छा अच्छा, तो ये दोनों एक ही दिन पकड़े हैं, एक ही जगह से? एक ही दिन जोड़े में थे। अरे देखिए यार, जोड़े में खतरनाक। अच्छा ये नाग, कौन नाग है इसमें? नाग तो वो नागिन है। कैसे पता चलता है ये नाग और नागिन? वो छोटी है, ये बड़ी है। अच्छा, दोनों साथ में जोड़े मिले थे तो। जोड़ों में रहना पसंद करते हैं क्या ये लोग? हाँ, ये लोग जोड़े में अक्सर रहते हैं तब जब इनके प्रजनन का समय होता है, और वो बारिश में होता है। अच्छा, जी आजकल ठंडी कम हो गई इसलिए चल ले रहे हैं। हाँ, ठंडी कम हो गई, धूप निकली तभी चल रहे, नहीं तो चल भी नहीं पाते हैं। अच्छा, ज्यादा हाँ, कड़ाके की ठंडी होगी नहीं चल पाएंगे। हाँ तब नहीं चल पाएंगे, तब ये लोग कहीं नहीं चल पाएंगे। जी पर ये आसानी से पकड़ लेती, दोनों पकड़ लेती हो? अब पकड़िए दोनों को तो, बचा के एकदम। अरे यार क्या, अरे बाप रे, आप देखिए परी को। तो चलिए ये देखिए, ये वही परी है जिसने सांपों के साथ खेलती हैं, किस तरह से सांपों के साथ खेल रही हैं आप कैमरे पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। दोनों हाथों में दोनों नाग हैं और ये दोनों सांप हैं जो जिनके फन होते हैं। ये देखिए, नहीं उधर भी देखते रहिए क्योंकि ध्यान आपका सांपों पे होना चाहिए, कैमरे पे नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं तो आपको छोटी सी गलती और ये बहुत बड़ा जो है नुकसान कर जाएगा। तो चलिए अब हम बस ज़्यादा नहीं कराएंगे क्योंकि शायद परी को इससे ज़्यादा नुकसान हो जाए। रख दीजिए परी, रख दीजिए। अच्छा नाक तो है यार इसके पास। अच्छा, ठंडी अब कम फूका था, गर्मी रहो तो तब दिखता है। यहाँ खड़ा रहता है सरवा, अब भाग चुका होता है यहाँ से। यानी ठंडी से केवल परेशान रहे थे।
थी